हाय स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं S6 पेपर जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसकी 4th यूनिट है जो कि सबसे लास्ट यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। पिछली कई सारी वीडियो में हमने यूनिट 1, 2, 3 को ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे आज सबसे लास्ट यूनिट जिसका नाम है टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, तो इस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आज का जो ये सेशन है उसकी शुरुआत शेर के साथ करना चाहेंगे कि अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती है, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती है, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। और एक और शेर है कि किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं, किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं, वो मुझसे पूछ बैठी है मोहब्बत किसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। शेरो शायरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी, मतलब वोकैबुलरी की टीचिंग हम कैसे करते हैं, अपने जो शब्दावली है, हमारी जो शब्द के भंडार है उसे हम कैसे बढ़ाते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे पास शब्दों का भंडार होगा, हमारी जो पढ़ने की कैपेसिटी है या हमारी समझने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी लार्ज वोकैबुलरी हेल्प्स अस टू रीड विथ स्पीड एंड कम्प्रीहेंशन। वर्ड्स आर व्हीकल्स ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट, यानी कि वर्ड जो एक तरीके से व्हीकल का काम करते हैं, वो हमें आगे ले जाते हैं, हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट को बढ़ाते हैं। थॉट्स आर इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड, ये बातें कही जा रही है कि इम्पॉसिबल है, थॉट नहीं आ सकती अगर वर्ड हमारे पास नहीं है, तो शब्द नहीं है हमारे पास। तो इन फैक्ट्स वर्ड्स आर द एसेंशियल टूल इन आवर डेली कन्वर्सेशन, जो भी हम डेली बातचीत करते हैं उसमें एक एसेंशियल टूल है। If a person is a student, lawyer, doctor or a politician, there is always a great need of knowing more and more of words for progress in one's career. जितनी ज़्यादा वर्ड्स उनके पास होंगे, शब्द होंगे, उतने अच्छे से वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, वकील हो, चाहे स्टूडेंट हो या कोई राजनीतिक लोग हो। ठीक है, सो वर्ड्स आर एन एडवेंचर, वर्ड्स आर फन। ये कहा जा रहा है कि वर्ड्स जो है एक तरीके से फन है, एडवेंचर है। देखिए कुछ डिफिनेशंस वगैरह दी गई है। ब्लूमफील्ड ने बताया कि अ फ्री फ्रॉम विच इज नॉट अ फ्रेज इज अ वर्ड, मतलब जो फ्रेज नहीं है, फ्रेज से जो फ्री है उसे वर्ड कहा जाता है। एंड अ वोकैबुलरी इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड, वोकैबुलरी जो है उसमें बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट को हम वोकैबुलरी कहते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी कितनी तरीके की होती है। देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ कि एक्टिव वोकैबुलरी, फिर दूसरा है पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी की बात हो रही है कि जो हमें जनरली हम अंडरस्टैंड करते हैं और ज़्यादातर जो है लर्नर्स उसका इस्तेमाल करते हैं बोलने में चाहे लिखने में, वो कंटिन्यूसली यूज होता है, तो उसे एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। दूसरा कहा जा रहा है पैसिव वोकैबुलरी, यानी वर्ड्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड बट नेवर सेल्डमली यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब बहुत कम, कभी कभार इस्तेमाल में आता है, तो ये पैसिव वोकैबुलरी के अंदर आएगा। देखिए अगर हम काइंड्स ऑफ वर्ड्स की बात करें तो पहला है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो ये किस तरह का वर्ड्स होता है? दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अनएक्शन वर्ड, मतलब अनएक्शन वर्ड जो है उसे हम स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं। वी स्पीक विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, यानी इसकी मदद से हम बोलते हैं। These words include all preposition, कंजक्शन, जो भी प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या आर्टिकल है या एक्सुलरी वर्ड्स है या डिग्री वर्ड्स है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, मतलब दीज वर्ड्स आर यूज एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर वर्ड, मतलब दूसरे वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डैट के बदले में हम ही का, सी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आई, वी, एवरीवन, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट वर्ड्स है। देखिए तीसरा जो दिया है वो है कॉन्टेक्स्ट वर्ड। दीज आर द वर्ड्स विच टॉक अबाउट, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है कॉन्टेक्स्ट वर्ड को। पहला वर्ड फॉर थिंग, यानी टेबल, चेयर, पेन, इसको हम वर्ड्स फॉर थिंग कहते हैं। दूसरा है वर्ड्स फॉर क्वालिटी, यानी ब्यूटी, ऑनेस्टी, यानी कि खूबसूरती, ईमानदारी, इन सब की जो बात करते हैं ये वर्ड्स कहलाते हैं क्वालिटी के। फिर तीसरा है वर्ड्स फॉर एक्शन, एक्शन के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे डिपार्चर, अराइवल, प्ले,
तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। तो कॉन्टेक्स्ट वर्ड 3 टाइप का होता है। चलिए, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। द वर्ड्स विच हैव नेगेटिव एंड एफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। ठीक है, इसमें आइदर है, नाइदर है, एनी, सम ऑफ देम, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ वर्ड्स की। तो वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, एक वर्ड का कई मीनिंग हो सकता है। वर्ड्स कन्वे देयर मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज, मतलब किस सेंस में वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब से वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। वर्ड्स चेंज देयर मीनिंग, वही बात कही जा रही है। नो एग्जैक्ट सिनोनिम विद इन अ लैंग्वेज, यानी कि सेम सिनोनिम्स जो है एग्जैक्ट नहीं है लैंग्वेज में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ ग्रेडेशन सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। तो ग्रेडेशन ऑफ वोकैबुलरी जो है इसकी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस, इसका कितना यूज किया जाता है जो भी वोकैबुलरी है। दूसरा कहा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स पॉपुलरिटी, ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितनी बार आता है किसी भी वर्ड्स को बोलने में। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सली, यानी कि हर जगह बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि सब लोग इसे समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, कितने डिफरेंट सेंस के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो ये सारे प्रिंसिपल थे। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहला है लिसनिंग, सुनना। फिर दूसरा है द ऑब्जेक्ट और द एक्शन ऑफ साइट। फिर तीसरा है लिसनिंग ऑफ सेंटेंस। फिर ट्रायल एंड प्रैक्टिसेस एंड स्पीकिंग प्रोसीड्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देर आर 2 स्टेप्स इन टीचिंग न्यू वर्ड्स, 2 तरह से नया वर्ड्स को सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। पहला है प्रेजेंटेशन, तो इस टेक्निक्स के अंदर देखिए क्या क्या मेथड आता है। ट्रेडिशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, यूजेस मेथड, सिमिलर वर्ड्स मेथड, कॉन्ट्रास्ट वर्ड मेथड और डेरिवेशन मेथड। तो ये है प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा। और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रैक्टिस, यानी कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो भी टास्क दिए जाते हैं उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 तरह के हम बात कर रहे थे स्टेप्स थे टीचिंग में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन। डिक्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है इसकी। तो डिक्टेशन हेल्प्स अस एज फॉलोज। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन। डिक्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन, जो डिक्टेशन हम लोग लिखवाते हैं बच्चों को, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको लिखना है। तो डिक्टेशन जो है हमें किस तरह से मदद करता है वो दिया गया। इम्प्रूव स्पेलिंग, अगर हम डिक्टेशन लिखते हैं तो स्पेलिंग हमारी इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन, हमारा जो ध्यान है वो पर्टिकुलर वर्ड्स की तरफ रहता है तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो दोबारा गलती कम होती है। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, जो हमारे तलफ़ुज़ हैं, जो हमारे उच्चारण हैं वो बेहतर हो जाते हैं, वो और बढ़िया होने लगते हैं, इम्प्रूव करने लगते हैं। तो तलफ़ुज़ बढ़िया हो जाते हैं, उच्चारण बढ़िया हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया हो जाती है जब हम डिक्टेशन कराते हैं बच्चों को या करते हैं। प्रोवाइड प्रैक्टिसेस इन पंक्चुएशन, कौन से पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप कहाँ देना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ देना है, सेमी कॉलम कहाँ देना है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है डिक्टेशन कराने से। पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे देना है वो हमें पता चल जाता है। स्टेप्स इन बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी अच्छी तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें हमारी ये मदद करता है डिक्टेशन। इंक्रीज शॉर्ट टर्म मेमोरी, जब हम डिक्टेशन करते हैं तो हमारी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो काम करने लगती है। फिर लास्ट पॉइंट है कि हेल्प इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, तो जितना ज़्यादा हम डिक्टेशन करेंगे हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी और हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी तो हमारे जो लैंग्वेज स्किल है वो बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट दिया गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचिंग ग्रामर, मतलब टीचिंग ग्रामर के जो रोल हैं उसको कैसे पढ़ाया जाए ग्रामर, इसको आपको बताना है। ग्रामर इज द रूल विच मेक्स अ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर एक तरीके से रूल है जो लैंग्वेज को बनाता है। इट्स मीन ग्रामर इज द कल्चर ऑफ लैंग्वेज, हम कह सकते हैं कि
कल्चर है, सभ्यता है, किसकी, भाषा की। इट इज गाइड एंड गार्जियन ऑफ लैंग्वेज, ये कहा जा रहा है कि ये गाइड करता है भाषा को, साथ ही साथ उसके गार्जियन के तौर पे भी काम करता है। ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ लर्निंग विच टीचेज अस टू स्पीक टू राइट, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में ग्रामर हमें पढ़ाता है। ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा गया है ग्रामर को, और डिफरेंट जो स्कॉलर है उन्होंने अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से इसको डिफाइन किया है। जैसे डॉक्टर स्वीट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं प्रैक्टिकल तौर पे, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। चैपमैन ने जो बातें कही है कि टू establish the rules and principles which are followed more or less unconsciously or instinctively by the native speakers, मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल जो दिया गया है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है खास तौर से बोलने में, उसको हम ग्रामर कहते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, आप अपने तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो ग्रामर को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करने के लिए ग्रामर पढ़ाया जाता है। जो नियम है ग्रामर के, व्याकरण के, वो सिखाने के लिए ग्रामर पढ़ाया जाता है। टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज, लैंग्वेज की तरफ एक साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा हो जाए बच्चों के अंदर, इसलिए उसे ग्रामर पढ़ाया जाता है। टू डेवलप द इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो साख्त है, उनकी अच्छी समझ हो जाए, इसके लिए लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। संरचना जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चर, या उर्दू में साख्त कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि टू डेवलप देयर मेंटल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन है, करेक्ट सही अवलोकन करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ जो हमारी मेंटल एबिलिटी है रीजनिंग की, तर्क करने की, उसको ये बढ़ाता है, डेवलप करता है ग्रामर। फिफ्थ पॉइंट है कि टू एनेबल द स्टूडेंट टू एसिमिलेट द करेक्ट पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, करेक्ट पैटर्न समझने में स्टूडेंट्स की, विद्यार्थी की ये मदद करता है। ग्रामर टीचिंग इज एसेंशियल इफ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएं तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बच्चे को आसानी से समझ में भी आता है ग्रामर। चलिए एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे दिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, भाषा के विकास में ये हमारी मदद करता है। फॉर द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड लॉजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज, फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ ग्रामर की बात करें तो इसमें है पर्सपेक्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर, स्कॉलरी ट्रेडिशनल ग्रामर, और लास्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर। तो ये 5 टाइप से, इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। स्टेप्स की बात करें ग्रामर को पढ़ाने में तो पहला है अटेंशन पॉइंटर, दूसरा है अटेंशन, यानी कि पहला पॉइंट है अटेंशन गेन करना, दूसरा है मॉडल लैंग्वेज आइटम, फिर तीसरा इमिटेशन थ्रू ड्रिल, चौथा है प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल, पांचवा है क्वेश्चन ड्रिल, छठा है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, और सबसे लास्ट है एवेल्युएशन, सबसे लास्ट में एवेल्युएशन होता है। तो ये टीचिंग ग्रामर के स्टेप्स दिए हैं। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड है, इनफॉर्मल मेथड है, उसके बाद रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड है, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है। और भी मेथड हो सकता है ग्रामर पढ़ाने का, लेकिन यहाँ पे 4 मेथड दिया गया है। ट्रेडिशनल मेथड ये बहुत पुराना मेथड है, जिसको हम बुकिश मेथड भी कहते हैं, जिसमें बुक में जो डिफिनेशन दी गई है, रूल्स दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए, एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसे वो टीचर करवाता है, टास्क देता है और उसकी बच्चों की मदद करता है। टीचर जो है सेंटर में होता है। तो ये पुराना मेथड है। दूसरा है द इनफॉर्मल मेथड, दिस मेथड एडवोक्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल बट यूजेज, मतलब जो यूज में चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रामर की टीचिंग करवाई जाती है इनफॉर्मल मेथड में।
इसमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कराई जाती है कि कौन से वर्ड्स का बोलने में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लिखने में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है या पढ़ने में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जो वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में जब हम बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, तो वो इनफॉर्मल मेथड कहलाएगा। तीसरा है द रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड। इसको हम इंसिडेंशियल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में जो है ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, यानी कि इंसिडेंटली पढ़ाया जाता है। इन दिस मेथड टू वर्क्स गो साइमल्टेनियसली, एक साथ दो तरह के वर्क होते हैं। सिंस ग्रामर इज टॉट बाय रिलेटिंग इट टू द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से भी रिलेट करके बताया जाता है। ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट स्टूडेंट नो द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ ग्रामेटिकल लॉज, यानी जो भी बुक से पढ़ते हैं साथ ही साथ उसका जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं उसको भी बच्चा समझता है कि कहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बुकिस नहीं है, प्रैक्टिकल भी इस्तेमाल होता है। और सबसे लास्ट है द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो ये कहा जा रहा है कि दिस मेथड इज टॉट टू बी द बेस्ट मेथड, माने सबसे बढ़िया मेथड कहा जा रहा है, बिकॉज इट फॉलोज सम एजुकेशनल प्रिंसिपल, जैसे ये कुछ एजुकेशनल प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करते हैं। डिडक्टिव मेथड की अगर बात करें तो ये क्या है कि रूल से स्टार्ट होते हैं। थस रूल आर गिवन फर्स्ट, पहले रूल दिया जाता है एंड देन एग्जाम्पल, तब बाद में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाता है। जबकि इंडक्टिव में ठीक उल्टा हो जाता है, पहले एग्जाम्पल और फिर एग्जाम्पल फॉलोज रूल। तो ये चीज़ें बताई गई है। एज द मैटर ऑफ फैक्ट्स इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड इज यूज टू टीच साइंस, साइंस को टीच कराने के लिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बेहतर है। बट ये कहा जा रहा है कि सिंस ग्रामर इज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर जो है साइंस की लैंग्वेज है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है ये बहुत बढ़िया मेथड है ग्रामर पढ़ाने का। डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ग्रामर की बात कर ले तो नॉलेज ऑफ ग्रामर डज नॉट हेल्प इन स्पीच एंड राइटिंग, स्पीच और राइटिंग में ये हमारी मदद नहीं करता है। लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ओनली इज नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, ये कहा जा रहा है। तो ये सारे डिसएडवांटेज दिए गए हैं। सबसे लास्ट में सजेशन दिया गया है, सजेशंस फॉर सक्सेसफुल ऑफ ग्रामर, ग्रामर में हम कैसे सफलता प्राप्त करें उसके लिए कुछ सजेशन दिया गया है। द लेसन शुड बी प्लान बिफोर हैंड, जब पढ़ाने आप जाते हैं उससे पहले लेसन प्लान कर ले। दूसरा कहा जा रहा है द टीचिंग मटेरियल शुड बी चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जो भी टीचिंग मटेरियल लेना है वो टेक्स्ट बुक से लेना है। सफिशिएंट स्पोकन एंड रिटन वर्क इज एसेंशियल। तो ये कई सारे पॉइंट हैं, ये सजेशंस में दिया गया है ग्रामर के सक्सेसफुल के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।